इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर सतना विधानसभा से चुनाव लड़ने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। शायद सतना जिले के किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले इतने दावेदार आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, लेकिन सतना विधानसभा में चुनाव लड़ने वालों की संख्या 1 दर्जन से ऊपर है। सबके अपने अपने दावे हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है, सबकी अपनी अलग अलग सोच है। बहुत सारे तो ऐसे भी दावेदार हैं जो पार्षद का चुनाव भी नहीं जीत सकते, लेकिन दावा करने में किसी का क्या जाता है, इसलिए दावा कर रहे हैं। आइए जानते हैं सतना विधानसभा से किस किस व्यक्ति का अपना दावा है और वह कितना मजबूत है, जीत की कितनी संभावनाएं हैं। सबसे पहले शंकर लाल तिवारी की बात करते हैं। शंकर लाल तिवारी सतना शहर से 3 बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से विधायक रह चुके हैं। एक बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिसमें सम्मानजनक वोट पाने के चलते भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और वे लगातार 3 बार चुनाव जीते। 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के पीछे की वजह जो विशाल खबर ने जानने की कोशिश की तो लोगों ने यही बताया कि शंकर लाल तिवारी अपनी बदजुबानी के कारण चुनाव हारे। शंकर लाल तिवारी जिस तरीके से सतना विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं, आम लोगों से जिस तरीके से मेल मुलाकात कर रहे हैं, उसे देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि वे विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। यह अलग बात है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट न दे तो वे मजबूरी में घर बैठ जाएं। बाकी उनकी तैयारी में कहीं कोई कसर नहीं दिखाई दे रहा है। शंकर लाल तिवारी अभी भी मान रहे हैं कि उन्हें पार्टी अभी एक मौका और देगी। अब देखना यह है कि पार्टी उनके साथ क्या व्यवहार करती है, यह तो आने वाला समय बताएगा। जहां तक रही शंकर लाल तिवारी के मजबूती की बात, तो वे 3 बार के विधायक हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र से वाकिफ हैं, एक एक कार्यकर्ता उन्हें पहचानता है, सतना विधानसभा के लिए जाना पहचाना नाम है। जहां तक रही उनकी कमजोरी, तो पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ता उनके बात व्यवहार से नाराज हैं या नाराज हो जाते हैं। दूसरे दावेदार के रूप में सबसे बड़ा नाम आता है वर्तमान महापौर योगेश ताम्रकार का। यदि भारतीय जनता पार्टी शंकर लाल तिवारी को टिकट नहीं देती तो दूसरा सबसे प्रभावी नाम योगेश ताम्रकार का लिया जा सकता है। योगेश ताम्रकार वर्तमान में सतना शहर के महापौर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। इस लिहाज से यदि पार्टी को सतना विधानसभा से जीतने वाला उम्मीदवार नहीं दिखाई दिया तो पार्टी योगेश ताम्रकार को भी सतना विधानसभा से चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन योगेश ताम्रकार को यदि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया तो तमाम टिकट के दावेदार इस बात से नाराज हो जाएंगे कि जब सारे पद उन्हीं को दे देना है, सारी संभावनाएं उन्हीं के इर्द गिर्द भेंट कर देनी है, तो बाकी कार्यकर्ता क्या करेगा। बहुत संभव है पार्टी पहले अन्य उम्मीदवारों के जीत की संभावनाओं पर विचार करेगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है तो पहले उस व्यक्ति को टिकट दे सकती है। लेकिन यदि जीत का मजबूत दावेदार सतना से कोई नजर नहीं आया तो योगेश ताम्रकार भी सतना विधानसभा से प्रत्याशी हो सकते हैं। तीसरे दावेदार के रूप में लक्ष्मी यादव का नाम लिया जा सकता है। लक्ष्मी यादव पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रह चुके हैं, एक बार समाजवादी पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हैं, महापौर चुनाव में भी टिकट मांग रहे थे। शहर के लिए जाना पहचाना नाम है, पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ताओं से सीधा परिचय है, राजनीति में 12 महीने की पूरी सक्रियता है। इस लिहाज से पार्टी लक्ष्मी यादव को भी सतना विधानसभा से टिकट दे सकती है। लक्ष्मी यादव के तमाम विरोधी पार्टी को यह दलील दे सकते हैं कि सतना विधानसभा से प्रायः भाजपा ने ब्राह्मण उम्मीदवार ही उतारा है, इस लिहाज से सतना से ब्राह्मण उम्मीदवार ही उतारा जाए। पार्टी यदि दलील से सहमत होती है तो लक्ष्मी यादव की टिकट कट सकती है, लेकिन लक्ष्मी यादव भी टिकट लेने के लिए अपना यह तर्क दे सकते हैं कि सतना के मतदाताओं ने कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा पर अपना यकीन जताया है, इसलिए यह कहना कि सतना से पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा यह गलत होगा। ऐसे में पार्टी लक्ष्मी यादव के नाम पर भी विचार कर सकती है। चौथे नाम के रूप में विनोद तिवारी का नाम आता है। वर्तमान में विनोद तिवारी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, विद्यार्थी परिषद में भी वर्षों तक काम किया है, शिवराज सिंह चौहान से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विनोद तिवारी एक बड़े व्यवसायी के रूप में भी जाने जाते हैं। विनोद तिवारी भी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे हैं, लेकिन शंकर लाल तिवारी के चलते विनोद तिवारी को टिकट आज तक नहीं मिल पाई। यदि शंकर लाल तिवारी की टिकट कटती है तो विनोद तिवारी भी बड़े दावेदार के रूप में उभरे हैं, उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी टिकट
दे सकती है। सतना शहर के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जो राकेश मिश्रा का भी नाम लेते हैं। राकेश मिश्रा किसी ज़माने में विद्यार्थी परिषद के सतना में संगठन मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके बाल आप्टे के निजी सचिव रहे। इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में बतौर कर्मचारी कार्यरत है। उनके समर्थक यह भी दावा करते हैं कि वह देश के गृह मंत्री अमित शाह के नज़दीकी हैं, इसलिए वह अपने लिए चुटकियों में टिकट ला सकते हैं। जिस हिसाब से एक एनजीओ के माध्यम से राकेश मिश्रा गली गली सेनेटरी पैड बंटवा रहे हैं, उसे देखते हुए तो ऐसा लगता है कि वे विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सतना शहर में रहने वाले अधिकांश नेता किसी भी बाहरी व्यक्ति को इतनी आसानी से बर्दाश्त कर लेंगे, यह कहना मुश्किल होगा। यदि राकेश मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली तो सतना शहर के अधिकांश भाजपा के नेता झंडा तो भाजपा का लेकर प्रचार करेंगे, लेकिन झंडे से डंडा कब निकाल लेंगे और झंडा कब गिर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी राकेश मिश्रा को टिकट देती है या नहीं, यह तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन यह भाजपा है, कुछ भी कर सकती है। कुछ दिनों पूर्व तक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र त्रिपाठी का भी नाम विधानसभा उम्मीदवारों में बहुत तेजी से लिया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से उन्हें आकांक्षी विधानसभा छतरपुर का प्रभारी बनाया गया, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि भाजपा ने उन्हें झुंझुना पकड़ाकर विधानसभा के रास्ते से अलग कर दिया है। फिर भी किसी भी नेता की कोई संभावना खत्म नहीं होती। कब किसका मुकद्दर जाग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष विजय तिवारी भी विधानसभा चुनाव की टिकट मांगने लगे हैं। पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बनने की भरपूर कोशिश की, लेकिन भाजपा के हाईकमान ने अपना विश्वास सतीश शर्मा के ऊपर जताया, जिसके चलते अब विजय तिवारी भी विधानसभा सतना की टिकट की दौड़ में अपनी किस्मत आजमाने लगे हैं। देखना है पार्टी उनके साथ क्या रुख अपनाती है। सतना जिले के अंदर 3 ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना प्रचार शुरू कर दिया है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है धर्मेंद्र सिंह बराज का, जो वर्तमान में सोहावल जनपद के उपाध्यक्ष हैं। जनपद के हिसाब से इनकी सक्रियता पर्याप्त है, लेकिन विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे इस बात पर शंका है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में यदि इनका नाम आता है तो पार्टी इन्हें टिकट दे सकती है। वैसे रामपुर बघेलान से विक्की सिंह और नागौद विधानसभा से किसी न किसी क्षत्रिय समाज से ही टिकट मिलेगी, जिसके चलते धर्मेंद्र सिंह बराज का दावा सतना विधानसभा से अपने आप कमजोर हो जाता है। यह अलग बात है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे जिस तरीके से वे दीवारों में अपने नाम की वॉल पेंटिंग करा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने यह टिकट नहीं दिया तो वह विधानसभा में अपनी किस्मत निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आजमा सकते हैं। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रह चुके रत्नाकर चतुर्वेदी की भी वॉल पेंटिंग सतना विधानसभा में बहुत स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जिस तरीके से उनकी वॉल पेंटिंग आम जनता को दिखाई दे रही है, उसे देखते हुए जनता यह कहने लगी है कि शायद रत्नाकर चतुर्वेदी को ऊपर से संगठन ने हरी झंडी दे दी है। इसी हिसाब से वे चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा युवा हैं, युवाओं की अच्छी खासी टीम है और सामाजिक कार्यों में भी रत्नाकर चतुर्वेदी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यदि पार्टी ने इन सारी बातों का मूल्यांकन किया तो रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा को भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिल सकती है। कई बार के पार्षद रह चुके सुशील सिंह मुन्ना भी विशाल खबर से चर्चा के दौरान अपना दावा ठोक चुके हैं कि वे सतना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी उन्हें टिकट दे तो भी लड़ेंगे, यदि नहीं देती है तो भी चुनाव लड़ेंगे। वार्ड नंबर 3 के पार्षद अंशु तिवारी गढ़िया भी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उनकी भी वॉल पेंटिंग शुरू है। सतना विधानसभा क्षेत्र में उनका चुनावी दौरा जारी है। उनके पास भी युवाओं की अच्छी खासी टीम है। यदि भारतीय जनता पार्टी युवाओं पर दांव लगाती है तो अंशु तिवारी गढ़िया को भी भाजपा आजमा सकती है। अंशु तिवारी और शंकर लाल तिवारी आपस में रिश्तेदार हैं। यदि अंशु तिवारी को टिकट मिलती है तो शंकर लाल तिवारी भी पूरे दमखम के साथ अंशु तिवारी का प्रचार और समर्थन कर सकते हैं। इसके अलावा योगेश तिवारी अंशु तिवारी के पिताजी हैं और योगेश तिवारी विश्व हिंदू परिषद में अच्छी खासी पैठ रखते हैं, जिसके चलते अंशु तिवारी को भी टिकट मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब हम जिस नेता का नाम लेने जा रहे हैं वह सतना जिले के एकमात्र नेता हैं जो सतना सहित जिले की 4 अन्य विधानसभा सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इनका नाम है उमेश प्रताप सिंह लाला। इन्होंने महापौर चुनाव के लिए भी अपना दावा ठोका था, लेकिन टिकट योगेश ताम्रकार को मिल गई, जिसके चलते उमेश प्रताप सिंह लाला मन मारकर बैठ गए। 2023 के विधानसभा चुनाव में उमेश प्रताप सिंह लाला रामपुर बघेलान विधानसभा के अलावा चित्रकूट, मैहर, सतना और अमरपाटन से भी चुनाव लड़ने की हैसियत रखते हैं। उमेश प्रताप सिंह लाला सांसद गणेश सिंह के भाई हैं और जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी सुधा सिंह के पति हैं। ऐसे में यदि भारतीय जनता पार्टी उमेश सिंह लाला को भी
17 विधानसभा से टिकट दे देती है तो चुनावी मुकाबला बहुत रोचक हो सकता है। उमेश प्रताप सिंह लाला का दुर्भाग्य यह है कि वे सांसद गणेश सिंह के भाई हैं और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता हमेशा यह कहते देखे गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी। ऐसे में उमेश प्रताप सिंह लाला को अपने भविष्य की राजनीति सजानी और संवारनी है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर किसी दूसरे दल से अपना राजनीतिक सफर शुरू करना चाहिए, नहीं तो उन्हें सिर्फ इस बात से संतुष्ट रहना पड़ेगा कि वे सांसद गणेश सिंह के छोटे भाई हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।